नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद इस जिंदगी की जंग को हार गया था, लेकिन एक व्यक्ति जो यदि कहें तो उसकी जीवन में सीधा भगवान ईश्वर का रूप था, जिन्होंने उसे मार्ग दिखाया। और वो शख्स एक दिन देश दुनिया में अपना ऐसा नाम किया कि आज पूरा देश, पूरी दुनिया पूरे सम्मान के साथ उसका नाम लेता है। लेकिन साथियों, उस शख्स का नाम आप ही बताएंगे। पहले मैं स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का जिसका शायद सपना एनडीए करने का रहा होगा। सपना एनडीए का था, उसी के अनुरूप तैयारी शुरू कर दी। लेकिन समय और परिस्थिति शायद ज़्यादा विकराल, ज़्यादा कठिन थी। लड़के ने अपनी तैयारी की और एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद लड़के का फिजिकल होना था, और हम जानते हैं कि डिफेंस के जितने भी फिजिकल होते हैं वो देहरादून या दिल्ली वगैरह होते हैं। अब समस्या ये थी कि लड़के को देहरादून जाना था, लेकिन शायद समय इससे भी ज़्यादा परीक्षा ले रहा था। उसके पास, चूँकि लड़का दक्षिण भारत से बिलोंग करता था, वहाँ से देहरादून तक जाने के लिए काफ़ी पैसों की आवश्यकता थी जो उसको किराए के रूप में लगते। पैसे नहीं थे। लेकिन हमने सुना है कि जब भी परिस्थितियाँ ज़्यादा विकराल होती हैं तो भगवान किसी ना किसी रूप में हमारी सहायता जरूर करते हैं। परिवार में बड़ी बहन की अभी शादी हुई थी। लड़के ने बहन से बोला कि मेरा एनडीए का फिजिकल है देहरादून और मुझे वहाँ जाना है, और आप मुझे पैसे दे दो। दोस्तों, भारत की बहनों की एक विशेषता होती है कि वे जहाँ कहीं भी अपने भाई को किसी संकट में, किसी समस्या में फंसा पाती हैं, वो अपनी जान तक भाई के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती हैं। उस बहन ने भी उस रीति को निभाते हुए भाई को अपने गहने दे दिए। भाई ने भी प्रॉमिस किया कि मैं इस बार 100% सेलेक्ट होऊंगा, और जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो ये मैं पैसे आपके वापस कर दूंगा। लड़का देहरादून जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश लड़का 1 या 2 नंबर से एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता। अब सारे सपने टूट गए। अब मानो जिंदगी खत्म सी हो गई। लड़के ने अब निश्चय कर लिया कि अब उसे घर नहीं जाना है। तरह तरह के दिमाग में विचार आए। लड़का आत्महत्या के नए नए तरीके खोजने लगा। वहां से चलता है, हम सभी गए होंगे, तो रास्ते में ऋषिकेश पड़ता है। लड़का ऋषिकेश आया और अब आत्महत्या का पूरा प्लान उसने तैयार कर लिया। दोस्तों, आप जब ऋषिकेश गए होंगे तो लक्ष्मण झूला के पास स्वामी शिवानंद का आश्रम पड़ता है। लड़का उसी मार्ग पर गया और पहाड़ी पर कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। मतलब मृत्यु करने के, अपनी आत्महत्या करने के आसान तरीके खोजने लगा। तभी स्वामी शिवानंद, वक्त शाम का था, अपने आश्रम में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवा जो पहाड़ी के कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, आखिर समस्या क्या है। उन्होंने लड़के को बुलाया और पूछा, बेटा क्या बात है। लड़के ने कहा कि मैं एनडीए का एग्जाम देने ऋषिकेश आया था,
और मैं अपनी बहन के गहने बेचकर उन पैसों से यहाँ तक आया। बहन से वादा करके आया था कि मैं इस बार पक्का सेलेक्ट होऊंगा, लेकिन मेरे वो सारे वादे टूट गए। मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया और अब मुझे घर नहीं जाना है। स्वामी शिवानंद ने समझाया कि बेटा, तुझे भगवान ने किसी बड़े हेतु संरक्षित रखा है, तू भूल गया है। लड़के ने पूछा कि आप तो महात्मा हैं, आप तो साधु हैं, आखिर आप ही बताइए कि मेरी डेस्टिनी मुझसे चाहती क्या है। स्वामी शिवानंद ने पुनः बताया कि भगवान ने तुझे किसी बड़े हेतु संरक्षित रखा है। तू जा, आज किराए के लिए पैसे मैं दूंगा और जाकर अपनी तैयारी कर। स्वामी शिवानंद उसको रात को खाना खिलाते हैं और सुबह को घर तक आने का किराया देते हैं। और वो लड़का आकर एक ऐसा काम करता है, एक ऐसा इतिहास रचता है जिसके लिए रूस, चाइना, अमेरिका हमें अपनी दादागिरी दिखाते थे। उन देशों की नाक में नकेल कसने का काम उस लड़के ने किया। वो लड़का था द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। शायद आप समझ गए होंगे, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। साथियों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप कभी भी किसी भी एग्जाम में, लाइफ के किसी एग्जाम में, किसी परीक्षा में या किसी भी स्थान पर फेल हो जाते हैं तो हम आखिर मृत्यु को क्यों चुन लेते हैं। किसी जॉब का ना मिलना, किसी हमारी इच्छा का पूर्ति ना होना, कोई जिंदगी का खत्म हो जाना बिल्कुल नहीं है। आखिर क्यों हम अपने परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, माता पिता को भूल जाते हैं। हमारे क्या कर्तव्य हैं उनके प्रति। क्यों हम एक छोटी सी असफलता के बाद आत्महत्या जैसी टेंडेंसी को चुनते हैं। भारत के युवाओं में आज सुसाइडियल टेंडेंसी, आत्महत्या की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इसलिए हम सभी युवाओं को इस प्रश्न का विचार करते हुए, आपके मन में जब भी कोई निगेटिव विचार आए, निगेटिव थॉट आए, याद करें ऐसे कितने शख्स हैं। आप किसी परीक्षा में फेल हुए हैं लेकिन जिंदगी में नहीं। परीक्षा में फेल होना, जिंदगी में फेल होना कभी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, हम समाज और लोगों के भय से ऐसे रास्तों को चुन लेते हैं। तो आप सभी से आशा करता हूं कि आप सदैव जहां कहीं भी कोई समस्या हो, उस समस्या को बिल्कुल अपनी जिंदगी के दाव पर ना लगाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी विशेष है। आप विशेष हैं, आपको विशेष बनाया है भगवान ने। आप एक विशिष्ट प्रतिभा के धनी हैं। इसलिए आप सभी को जब कभी नकारात्मक विचार हों, मेरी इस कहानी को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करके पुनः अपने उत्साह, शक्ति को जागृत करें और पुनः अपने कार्य में विलीन हो जाएं। सफलता जरूर आपकी मेहनत से तैयार किए हुए वृक्ष पर एक फल प्रस्फुटित करेगी, जिसके बाद लोग, जमाना सब आपके साथ होगा। धन्यवाद।